नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कोई भी चीज या कोई स्कीम अगर आपको बिल्कुल आसान लगती है, जिसमें सिर्फ फायदा है, कोई नुकसान है ही नहीं, तब सावध होना सा जरूरी होता है। एक कहावत कहीं सुनी थी, घी देखा बड़गा नहीं देखा। बहुत सारे लोग ज्ञानी होते, पढ़े लिखे होते, जिंदगी भर की कमाई करते हैं और ऐसे किसी स्कीम में पूरा पैसा डाल देते हैं बिना सोचे कि भाई 5 साल में आपकी रकम दुगनी हो जाएगी, 2 साल में दुगनी हो जाएगी, और लगा देते हैं। और एक दिन वो रकम जहां लगाई है, वो बैंक या वो कोई क्रेडिट सोसाइटी होगी, वो अपना दुकान बंद कर भाग जाती है और आपकी पूरी गाड़ी कमाई मेहनत की गायब हो जाती है। तो इसका गुनहगार वो नहीं होता, आप होते हैं, क्योंकि आप एक आसान सा फायदा देखते हैं। बिना मेहनत की रकम दुगनी होगी तो आपको रास्ता आसान लगता है। थोड़ा थोड़ा सोचना जरूरी होता है। अगर इतनी आसानी से रकम दुगनी हो सकती है, तो अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो या बिरला हो, ऐसे बड़े बड़े जो पूंजीपति है, वो अपनी पूरी की पूरी पूंजी ऐसे काम में क्यों नहीं लगा देते? क्यों बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं, बड़े बड़े कारखाने खड़े करते हैं, हजारों हजारों लोगों को रोजगार देकर अपनी पूंजी से फायदा निकालने के लिए इतनी दिन रात मेहनत क्यों करते हैं? ये झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी बैंक में अपनी पूरी पूंजी लगा दो, 5 साल में दुगनी हो जाएगी। अगर अंबानी वगैरह नहीं करते तो हमको सावधान होना पड़ेगा कि भाई, ये जो स्कीम लेके कोई आया है, कोई बैंक या कोई आई है, ये दुगना करेगी तो कहां से करेगी? कागज छपा और उसके नोट बन गए, ऐसा तो नहीं होता। जिस कागज को मार्केट में, बाजार में कोई कीमत होती है, उसको नोट बोला जाता है, और उसको रुपया या संपत्ति बोली जाती है, रकम बोली जाती है। कोई भी कागज उठाओ, वो तो नोट नहीं बनती, वो रिजर्व बैंक से आती है। तो कहने का मतलब है, जब आपको कोई आसानी से चीज मिल रही है, तो डरना जरूरी है, ना कि उसकी लालच में आकर गलत निर्णय करना है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बीजेपी के विरोधक हैं, बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं, वो इतने खुश हो गए थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया तो बहुत खुश हो गए थे। लेकिन दोस्तों, ये बैंक भी नहीं है, कारोबार नहीं है, ये राजनीति है। और राजनीति का मतलब साफ होता है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। और इसलिए अगर कोई आशा, हम छोटी बात है, हम कोई चूहा वगैरह देखते या बिल्ली वगैरह देखते, उनके सामने अगर कोई चीज खाने के लिए रखी है, तो वो शक की नजर से वो देखते हैं। उनको पता चलता है कि ये चीज जो मुझे खाने को चाहिए, मुझे उठानी है, वो इतनी आसानी से यहाँ क्यों पड़ी है, किसने रखी है? मुझे फंसाने के लिए ये कोई शिकंजा तो नहीं है कि मैं यहां तक जाऊं और उसमें फंस जाऊं, कि मैं वो चीज उठाने जाऊंगा खाने की, और नीचे कोई ट्रैप होगा, मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा और पकड़ा जाऊंगा। ये चूहा और बिल्ली भी सोचती है, 10 बार सोचती है। कोई मुर्गी हो, कौवा हो, वो भी जब आसानी से कोई खाने की चीज पड़ी है, तो उसकी तरफ शक से देखता है। तो हम अगर इंसान हैं, सोचने वाले हैं, धोखा समझने वाले भी हैं, तो हमको जब एक चीज आसान दिखाई देती है, तो मान लो ये आमिष है, ये ललचाने की कोशिश है, हम इसमें फंस जाएंगे तो बुरा फंस जाएंगे, ये समझना जरूरी होता है। और राजनीति तो यही तो होती है। अब हमारे महाराष्ट्र में आपने देखा,
जब 2019 के चुनाव खत्म हो गए तो बीजेपी तो एक नंबर की पार्टी बनी थी, 105 एमएलए थे, और आधे उससे एमएलए थे उद्धव ठाकरे के। दोनों को मिलकर वोटर ने बड़ा भारी बहुमत बैठ दिया था कि भाई आप सत्ता में बैठो, कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता में बैठने नहीं देना। तब उद्धव ठाकरे लालच में आ गए, और उद्धव ठाकरे को लालच में लाने की कोशिश बीजेपी ने नहीं की थी। उद्धव ठाकरे को लालच में लाकर फंसाया था शरद पवार ने कि भाई तोड़ दो बीजेपी से नाता, तोड़ दो बीजेपी से दोस्ती, अपने 56 एमएलए लेकर यहां आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री करते हैं। उद्धव ठाकरे लालच में आ गए। एक जगह तो उन्होंने एक बयान भी दिया था कि कम से कम एमएलए में मुख्यमंत्री कैसा होना ये मैंने शरद पवार से सीखा। यहां तक क्या उद्धव ठाकरे का बयान है उस वक्त का। लेकिन आज उद्धव ठाकरे की हालत देखो, अपनी पार्टी, अपनी पार्टी का नाम, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से लड़ाई कर रहे हैं। क्यों क्यों हो गया है? एक मुख्यमंत्री पद उनको आसान बना के दिखाया और उद्धव ठाकरे फंस गए, और जो कुछ था वो भी हाथ से निकल गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 1-1.5 महीने में जो पॉलिटिक्स हुई उसका बहुत सारे लोग विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन क्या राजनीति हुई इसका इनको पता तक नहीं है। देखो, हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, हमारी मांग थी हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने ले लिया। यहां तक वो कल का बच्चा है अभिजीत दिपके, वो तब बोल रहा है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, मोदी भी झुकता है, मोदी को झुकाने वाला चाहिए। और झुकाने वाला कौन है? एक कॉकरोच जिसका नाम अभिजीत दिपके है। वो जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बोला कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन राजनीति में दिखता है झुका कौन है, लेकिन एक्चुअली और कोई उस फांसी के फंदे में फंस जाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये 12 साल में पहले मोदी के मंत्री का इस्तीफा है, इसलिए मानो बड़े बड़े जश्न शुरू हो गए थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आप खुद फंसे हो, खुद फंसे हो। इसके पहले एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ये तो पहले से ही तय था। लेकिन जब मोदी शाह जैसे चालाक पॉलिटिशियन को एक अंदेशा हो गया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हम बड़ी कीमत वसूल कर सकते हैं तो क्यों नहीं, और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लंबा खींचा गया। 15-20 दिन का इंतजार आंदोलन और विपक्षों को करना पड़ा, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। और इनको लगा कि हमने भारी जीत हासिल की है। लेकिन बात अब कहां पलटी है हम देख सकते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मोदी सरकार ने नीट जैसी स्पर्धा परीक्षा होती है उसमें जो गड़बड़ियां धांधलियां होती है इसके लिए कठोर कानून तक बना दिया। धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से हटा दिया। लेकिन ऐसे ही मामले अगर पंजाब में है, कर्नाटक में है, केरल में है, झारखंड में है, तो उसके बारे में जो दीगर बीजेपी सरकारें हैं वो क्या करेगी? क्या कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा? वहां भी आंदोलन शुरू हो गया। झारखंड में तो आंदोलन शुरू है, पंजाब में आंदोलन शुरू है, केरल में आंदोलन शुरू है। ये चारों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। वहां
बिगर बीजेपी सरकार की, यानी इंडी अलायंस के लोगों की सरकार है, और वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वहां के बच्चे मांग रहे, और उन पर लाठी चलाने वाला कौन है? बिगर बीजेपी सरकार। अब क्या करोगे? जब ये मामला आंदोलन जंतर मंतर का चल रहा था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आग्रह किया जा रहा था, तब लंबा खींचने का कारण यही था कि आप जोर शोर से बोलो नथिंग डूइंग, बस इसका इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ये चिल्ला चिल्ला कर बोलो आप अपोजिशन वाले, इसी के लिए। फिर वो केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, या इंडिया अलायंस के अलग अलग पार्टी के नेता हो, उनको धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ परीक्षा में धांधली के कारण इस्तीफे की मांग होनी चाहिए। इसीलिए तो ये इस्तीफा लंबा खींचा गया था, जो पहले हफ्ते में भी दिया जा सकता था। लेकिन बार बार एक बात अपोजिशन के नेताओं के मुंह से निकालनी थी कि बस परीक्षा में धांधली हो रही है तो शिक्षा मंत्री ही जिम्मेदार है और शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना ही पड़ेगा। ये मांग रिपीटेड बार बार आपके मुंह से निकाली जाए, इसी के लिए तो पहले हफ्ते में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन वो हो गया, जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो गया। अब ये जो कॉकरोच है वो बाकी पंजाब में नहीं जा सकती, कर्नाटक नहीं जा सकती, झारखंड नहीं जा सकती, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट तो है नहीं। तो ये आंदोलन बच्चों के लिए, छात्रों के लिए नहीं था, ना छात्रों का था, ये बीजेपी के खिलाफ का आंदोलन था। बीजेपी के खिलाफ जो राजनीति करनी है, इसके लिए यह आंदोलन था। ये पॉलिटिकल आंदोलन था, ना कि बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन था। ये प्रूव करने के लिए, दिखा देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लंबा खींचा गया। सबके मुंह से वो शब्द निकाले गए कि बस परीक्षा में धांधली हुई तो शिक्षा मंत्री का राजीनामा होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। अब तो उन्होंने दे दिया। अब सवाल ये है कि कर्नाटक हो या केरल हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, झारखंड की गवर्नमेंट में कांग्रेस हिस्सेदार है, ये तीनों जगह छात्रों का आंदोलन चल रहा है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए चल रहा है, तो राहुल गांधी का मुंह बंद हो गया। परीक्षा में धांधली के कारण इस्तीफा मांगना ये आपकी मांग है, आपकी मांग है। और वही अगर बीजेपी का शिक्षा मंत्री मोदी सरकार का करता है तो आपका शिक्षा मंत्री क्यों नहीं कर रहा है? अगर जंतर मंतर आंदोलन पर लाठीचार्ज होना गलत है तो आपकी सरकारें अपने अपने राज्य में लाठीचार्ज क्यों कर रही है? तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरीके से कांग्रेस के गले का फंदा हो गया है। मांग तो आपकी थी, बीजेपी सरकार ने वो मांग पूरी की, लेकिन आप असली छात्र जहां आंदोलन में बैठे उनकी मांग आप पूरी करो। आपके शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? बात ये थी कि आंदोलन गलत नहीं था, मांग भी गलत नहीं थी, लेकिन जब आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कोई मुद्दा उठाते हैं और उसका फायदा उठाते उठाते और दौड़ने लगते हैं, तो ये देखना जरूरी होता है क्या हम इसमें फंस जाएंगे। आपको लगा कि प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होगा, तो प्रधान का इस्तीफा पहले दे दो फिर हम देखते, ये बोलने का रास्ता बाकी था। लेकिन अचानक से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और ये खुद ही अपने लिए कांग्रेस ने फांसी का फंदा बना दिया। अब राहुल गांधी झारखंड के रांची के आंदोलन के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे।
ना कॉकरोच जनता पार्टी बोल पा रही है, ना केजरीवाल बोल पा रहा। इन लोगों ने खुद के गले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक फांसी के फंदे के तरह बनाकर अटका दिया और अपनी गर्दन उसमें डाल दी। अब ये अलग अलग राज्यों में जो परीक्षा के धांधली के कारण आंदोलन चल रहे हैं, उसमें खुद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पूरे दीगर बीजेपी पार्टी के जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने अपनी ही गर्दन फंसा दी है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक छोटी बात है, लेकिन इन्होंने उसको अपने ही गले के फांसी का फंदा बना दिया। इसी को दोस्तों राजनीति कहते हैं। कौन से समय कौन सा डिसीजन लेना है, कदम उठाना है और क्या दिखाना है और क्या करना है, इसमें फर्क होता है। और मोदी शाह इसमें बड़े चालाक हैं। जो समस्या राहुल गांधी और विपक्ष ने मोदी के लिए खड़ी कर दी थी, मोदी और शाह ने उसी समस्या को कांग्रेस के और विपक्ष के गले के फांसी का फंदा बना दिया, जिसको दुनिया समझती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सोचो राजनीति कैसे घूमती है, कैसे घुमाई जाती है। तो दोस्तों मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।